हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट शंकर कुमार चानी आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब प्रोड्यूस दग्गू में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम आखिरी पार्ट पे बात कर रहे हैं इवेंट फ्लो के, जिसका टॉपिक का नाम है क्लोज क्यू। ठीक है। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, साथ ही एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे क्लोज क्यू के जो कॉलबैक्स है वो कैसे एग्जीक्यूट होते हैं हम। तो आप ऑलरेडी देख सकते हैं ये इवेंट लूप है। ये जो डायग्राम है इवेंट लूप का, हम अपनी पास कुछ वीडियो से हम इसमें काम कर रहे हैं। तो चलिए, आज हम क्लोज क्यू कैसे वर्क करता है आज हम इसे देखेंगे। तो चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो आप ये देख सकते हो हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ आ गए हैं। ठीक है। तो ये जो पुराना कोड था मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है। तो मैं ये जो मेरा पुराना कोड था मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ, और हम क्लोज क्यू के लिए हम इसमें कोड लिखेंगे। तो टाइम बचाने के लिए मैं क्या करूँगा, क्लोज क्यू को मैंने कुछ कोड बना रखा है तो मैं इसे उसी को एडिटिंग पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं। अब तो इस प्रोग्राम को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने पहले फाइल सिस्टम को रिक्वायर मॉड्यूल लिया हुआ है, एक रीडेबल स्ट्रीम क्रिएट करी हुई है। ठीक है। फाइल नेम से जो भी फाइल होगी, फिर तो रीडेबल स्ट्रीम को क्लोज किया है। ठीक है। और एक यहाँ रीडेबल स्ट्रीम के ऑन पे एक इवेंट लिसनर अटैच किया हुआ जो कि क्लोज होने पे एक्टिवेट होगा, और उसके अंदर एक कॉलबैक पास किया उसमें लिखा हुआ है रीडेबल स्ट्रीम क्लोज इवेंट कॉलबैक। ठीक है। तो यहाँ इसमें जो क्लोज क्यू होता है, इसमें क्लोज इवेंट हम इवेंट के लिसनर लगाते हैं जिसके हेल्प हम क्लोज क्यू यूज करते हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ रीडेबल स्ट्रीम डॉट क्लोज करने के बाद जैसे ही मेरा इवेंट ऑन पे मैं क्लोज पे एक्टिवेट करूंगा इवेंट लिसनर को रजिस्टर किया जो मैंने, तो उस पर मैसेज आपको डिस्प्ले होगा। आगे एक फैट इमीडिएट है जो कि एक क्यू का है, एक फैट टाइम आउट है टाइमर क्यू का, एक प्रॉमिस रिजॉल्व है, प्रॉमिस नॉट नेक्स्ट। ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट क्यू के मैंने बनाए हुए। तो चलिए इसके आउटपुट को विजुलाइज वो करते हैं हम, क्या आउटपुट हमें देखने को मिले। तो लिखता है नोड इंडेक्स डॉट जी। तो प्रेस करूंगा एंटर। तो आप देख सकते हैं इसका क्या हमें मिल रहा है। तो इसमें पहले आया प्रोसेस डॉट नेक्स्ट वन, और दूसरे में प्रोसेस डॉट रिजॉल्व वन, तीसरे में फैट टाइम आउट वन, और चौथे में फैट इमीडिएट वन, और आखिरी में आपके रीडेबल क्लोज इवेंट कॉल बैक रन हुआ। ठीक है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं इवेंट लूप के में एग्जीक्यूशन से कि कहते हैं हमें आउटपुट ये मिला है। तो इस आउटपुट से आपको एक आउट विजुलाइज भी मिलेगा। ठीक है। तो ये जो अभी हमने क्लोज व्यू का जो प्रोग्राम बनाया उससे क्या विजुलाइज किया, उससे उससे हमने क्या आउटपुट समझा है। उसका मतलब ये है कि जितने भी क्लोज क्यू कॉल बैक हो सब एग्जीक्यूट होंगे, लेकिन बाकी अदर क्यू कॉल बैक के बाद। ठीक है। चाहे वो माइक्रो टास्क की हो, चाहे वो आपका टाइमर की हो, चाहे इनपुट आउटपुट की हो, चाहे आपका चेक की हो, चाहे आपका वो उसके तारे के बाद हमारे क्लोज व्यू कॉल बैक रन होता है। चलिए विजुलाइज करता है इसे इवेंट लूप के डायग्राम से समझने की कोशिश करता है। ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरा एक इवेंट लूप का ऑलरेडी कुछ वीडियो है, हम इस पे इसी से मैं विजुलाइज करवा रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कैसे आउटपुट काम, कैसे इवेंट लूप के ये जो कॉलबैक्स है कैसे अलग अलग में प्रोसेस में काम करता है। ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्यू में आपका एक कॉलबैक है, प्रॉमिस कॉलबैक में भी आपका एक है, और फैट टाइम आउट में, फैट टाइमर में भी हम लिखे हैं, फैट टाइम आउट में इनपुट आउटपुट क्यू में कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, और फैट इमीडिएट में है चेक क्यू में, और एक आपका क्लोज क्यू में। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे विजुलाइज करते हैं। तो फर्स्ट में क्या हुआ, जैसे कि आप कुछ वीडियो से देख पा रहे हैं कि फर्स्ट में हमेशा आपका नेक्स्ट क्यू होता है, और मेजोरिटी हमेशा होते दी जाती है। तो माइक्रो टास्क क्यू के जो भी क्यू है उनके प्रायोरिटी हो जाती है, उनमें भी नेक्स्ट क्यू पहले चलता है। तो नेक्स्ट क्यू चलेगा तो नेक्स्ट वन आपका है शो हो गया। ठीक है। आप देख सकते हैं प्रोसेस नेक्स्ट क्यू डी क्यू होके आपका जो कंट्रोल मैसेज था वो प्रिंट हुआ। उसके बाद आपका प्रॉमिस क्यू कॉलबैक में था, वो प्रॉमिस कॉलबैक चला। अब इवेंट लूप ने चेक किया कि मेरे पास माइक्रो टास्क क्यू में कोई कॉलबैक नहीं, तो टाइमर का जो जो एग्जीक्यूशन है वो कहाँ मूव हो जाता है, वो मूव हो जाता है टाइमर क्यू में। तो टाइमर क्यू में कॉलबैक है टाइम आउट वाला मेरे पास, तो ये एग्जीक्यूट होगा नेक्स्ट एग्जीक्यूशन में। ठीक है। फिर टाइमर की क्यू से जो एग्जीक्यूशन है वो हमारा इनपुट आउटपुट क्यू में चला जाएगा। ठीक है। तो यहाँ मेरे पास कोई कॉल बैक नहीं है, इनपुट आउटपुट पोलिंग नहीं है। ठीक है। तो मूव हो जाएगा सेट इमीडिएट कॉल बैक्स में। ठीक है। चेक क्यू में आएगा एग्जीक्यूशन, और देखेंगे कि क्या मेरे पास कोई कॉल बैक है। तो सेट इमीडिएट का एक कॉल बैक मेरे पास अपने इस प्रोग्राम में है, तो ये क्या हुआ, ये कॉल बैक एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम देख सकते हैं ये कॉल बैक यहाँ से मेरा चला गया, और यहाँ मेरे पास एक क्लोज क्यू है। तो जैसे ही क्लोज क्यू में जैसे मैं आगे मूव करूंगा तो क्लोज क्यू में देखिए क्लोज वन आपका आएगा, और आपके सारे कॉल बैक एग्जीक्यूट होने के बाद लास्ट में क्लोज क्यू आपका रन हुआ। तो इस आउटपुट से हमने ये समझा कि कैसे हमारे क्लोज क्यू जब सब कॉल बैक हमारे कंप्लीट होता है उसके बाद हमारा लास्ट में क्लोज क्यू चलता है। ठीक है। तो इससे हमने यही समझा। आई होप आपको ये समझ में आ गई क्लोज क्यू के कॉल बैक कैसे एग्जीक्यूट होता है हमारे इवेंट लूप प्रोग्राम में। ठीक है।
अब मेरे पास इवेंट लूप समरी है कि उसमें हम कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक इवेंट लूप समरी है जिसमें हमने देखा कि जो भी हमारा इवेंट लूप है वो एक क्या होता है, एक तरह का प्री प्रोग्राम होकर जो कि कोऑर्डिनेट करता है सिंक और एसिंक कोड एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, वो डिपेंड करता है कॉलबैक्स में कितने तरह के हमारे पास। ऑलरेडी आपको पता है कि 2 तरह के कॉलबैक हमारे माइक्रो टास्क क्यू में होते हैं, एक टाइमर क्यू होता है, एक इनपुट आउटपुट क्यू होता है। टोटल कुल मिला के हमारे पास 6 डिफरेंट क्यूज होता है जो कि हमारी इवेंट लूप को का बेस तैयार करता है। ठीक है, उसमें क्या आता है, आपका नेस्टिक क्यू आता है, टाइमर क्यू है आपके, और टाइमर क्यू है, इनपुट आउटपुट है, चेक है, क्लोज रिस्पॉन्स है, प्रॉमिस क्यू और वेक्टर। तो ये कुछ क्यूज हैं। ठीक है, अब हम इसमें और आपने देखा ही है कि अगर हम प्रोफेट और नेस्टिक को मेथड को क्यू करते हैं तो नेस्टिक क्यू में जाता है। ठीक है, तो अगर हम प्रोफेट और नेस्टिक से हमें कोई प्रोग्राम बनाएंगे उसमें हम कोई कॉलबैक देंगे तो वो कॉलबैक क्या है, मेरा नेस्टिक क्यू में जाएगा। अगर मैं किसी प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व से मैं रहूँगा तो वो मेरा प्रॉमिस क्यू में जाता है। ठीक है, फिर टाइमर टू या फिर इंटरवल से अगर मैंने कोई प्रोग्राम या कोई मैंने कॉलबैक फंक्शन क्रिएट करा तो वो मेरा टाइमर क्यू में जाता है। ठीक है, फिर एग्जीक्यूट अगर एसिंक मेथड है तो तो एसिंक मेथड एग्जीक्यूट है, वो किस में जाएगा, तो एसिंक मेरा कोई मेथड है, जैसे मान लीजिए रीड फाइल है या कोई नेटवर्क से रिक्वेस्ट आ रही है तो वो कहा जाता है मेरा इनपुट आउटपुट क्यू में। ठीक है, दो एक सेट इमीडिएट फंक्शन है जो कि क्यू करता है किसमें, चेक क्यू, और फाइनली में आखिर में मेरा क्लोज इवेंट लिसनर होता है जो कि जाता है क्लोज क्यू है। ठीक है, तो ये जो पूरा एग्जीक्यूशन फ्लो है वो सेम ऑर्डर ऐसे ही लिस्ट होता है जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये पूरा ऐसी लिस्ट चलती है, लेकिन एक वो है कि इसमें नेस्टिक प्रॉमिस क्यू आर एग्जीक्यूटेड बिटवीन ईच क्यू एंड ऑल्सो इन बिटवीन ईच कॉलबैक एग्जीक्यूशन एंड द टाइमर एंड चेक क्यू। ठीक है, एक चीज और है कि जो हमारे नेस्टिक और प्रॉमिस क्यू जिन्हें हम टोटली कंबाइन करके माइक्रोटास्क क्यू कहते हैं वो कभी कभी बीच में भी चलता है। ठीक है, ईच क्यू के बीच में चलता है, साथ ही ईच कॉलबैक एग्जीक्यूशन के टाइमर और चेक क्यू के बीच में चलता है। ठीक है, कई बार वो इनपुट आउटपुट आयो और उसमें चेक क्यू के बीच में भी हमारे कई बार वो चलता है, तो ये भी हमें समझने की बात है। तो ये था पूरी होल टमरी इवेंट ग्रुप के उनकी क्यू के बारे में। मैंने ऑलरेडी आपको कुछ वीडियो बनाए हैं पिछले वीडियो में, तो आज हमने इसे कंप्लीट करी है। कल हम और किसी नोट जेट के टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।